मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध का 7वां दिन है और लगातार रूस की तरफ से हमले जारी है। रूस अब धीरे धीरे कीव की तरफ अपनी सेना को बढ़ा रहा है, वहीं खार्किव में रूस घुस चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको युद्ध से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स है वो बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे रूस और यूक्रेन के बीच अब जो 7वां दिन है, इस दिन अब युद्ध बढ़ चुका है और अब ये भी कहा जा रहा है कि आज का दिन खत्म होते होते जो रूस की सेना है वो कीव पर धावा बोल देगी और उसे कब्जा करने में सफल हो जाएगी। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि आज के दिन कुछ बातचीत होने वाली है रूस के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बीच। तो क्या मामला हल हो सकता है, क्या सारी बातें हल हो सकती है, क्या ये युद्ध को रोका जा सकता है? तो चलिए इस वीडियो में अभी तक के युद्ध को लेकर जितनी भी अपडेट्स हैं हम आपको देने वाले हैं। रूस यूक्रेन के बीच विवाद का आज 7वां दिन है। आज इस 7वें दिन के महायुद्ध से जुड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले रूसी सैनिकों ने खेरसेन में बमबारी चालू रखी है और बंदरगाह और रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही कीव और खार्किव में बमबारी को तेज कर दिया गया है। CNN के अनुसार रूसी सैन्य वहां भारी गोलाबारी के बाद खेरसेन में दाखिल हुए हैं और शहर के कई प्रमुख जगहों पर कब्जा भी कर लिया है। वहीं जो बाइडेन ने कहा है कि तानाशाहों को हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है और अब तानाशाह को इसके लिए भी सजा देना बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और हमारे सहयोगी हमारी सामूहिक शक्ति के साथ नाटो की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे। वहीं आपको दूसरी अपडेट ये भी दे दूं कि रूस को चुकानी होगी भारी कीमत। बाइडेन ने कहा है कि पुतिन इस वक्त दुनिया से अलग थलग हो चुके हैं जितना कि वह पहले कभी नहीं हुए। हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं और रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के करीब 27 देश इस वक्त यूक्रेन के साथ है और हम यूक्रेन को $1 अरब की मदद देंगे। साथ ही रूस ने दुनिया की नींव हिलाने की कोशिश की है और रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जंग लोकतंत्र बना तानाशाही की है। जी हाँ, रूस के खिलाफ जो बाइडेन ने अब सरेआम ये अपील की है। जो बाइडेन ने अमेरिकी सांसद को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि अमेरिका की सेना रूस के साथ नहीं भिड़ेगी, लेकिन रूस को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। वह बोले कि अमेरिका रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगी लेकिन अपने सैन्य शक्ति को वहां पर नहीं भेजेंगी। बाइडेन ने ये भी कहा है कि वो रूस के झूठों का मुकाबला सच के साथ करेगी। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सांसद को संबोधित करते हुए आगे ये भी कहा कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र को रूसी विमानों के लिए अब बंद करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने बाइडेन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन से जो जंग छेड़ी है वो बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने जंग छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं। रूस ने यह हमला बिना किसी उकसावे के किया है। साथ ही अमेरिका ने रूस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। इस बीच अमेरिकन मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि रूसी विमानों के लिए अमेरिका अपनी वायु सीमा पर बंधक लगाने वाला है, यानी कि अपने एयर स्पेस को बंद करके, और यहाँ कदम कभी भी पहले उठाया नहीं गया है। उन्होंने अपने एयर स्पेस को रूसी विमानों के लिए बंद कर दिया है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एक संदेश में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमला बोला है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि तानाशाहों को एक कीमत चुकानी होगी क्योंकि वो और ज्यादा अराजकता पैदा नहीं करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में विदेशी मुद्रा निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के तहत $10,000 से ज़्यादा की निकासी का तत्काल प्रभाव से रोकने पर रोक लगा दी गई है। आप $10,000 से ज़्यादा की रकम अब नहीं निकाल पाएंगे। वहीं युद्ध के बीच कई दूसरे जो देश हैं वो यूक्रेन को सैन्य मदद भेज रहे हैं। कनाडा यूक्रेन को एंटी टैंक वेपन सिस्टम और गोला बारूद भी भेज रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी घातक हथियारों के लिए अब यूक्रेन को फंड देगा। वहीं आगे बात करें, युद्ध को खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच आज 2 मार्च को चौथे दौरे की बातचीत अब शुरू होगी। इसी बीच क्रेमलिन ने कहा कि फिलहाल पिछली बातचीत से नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। बातचीत से पहले रूसी फोर्स ने खार्किव को अलर्ट कर दिया है और हमले तेज कर दिए हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई लगातार 7वें दिन भी जारी है और रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब भी बमबारी करना नहीं छोड़ा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के अलावा कई प्रमुख शहरों को भी निशाना बनाया है। मंगलवार रात को रूसी फोर्स ने राजधानी कीव के टावर, जो टीवी टावर है, उस पर एक मिसाइल से अटैक किया है, जिसमें 5 लोगों के शहीद होने की खबर आ रही है और 5 लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आ रही है। टीवी टावर पर हमले के बाद कई चैनलों का प्रसारण बंद हो गया है। रूस ने यहूदियों के नरसंहार की याद में बनाए गए एक मेमोरियल सेंटर पर भी हवाई हमला किया है और अब यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना ने जो उनके बिल्डिंग्स पर हमले किए हैं वो सिविल बिल्डिंग्स थे। साथ ही रूस की जो सेना है वो पुलिस अड्डों पर, जो यूक्रेन की पुलिस अड्डे हैं, उन पर भी हमला कर रही है और वहाँ के कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो अब रूस की सामने आ चुकी है और उनके हमलों का शिकार हो चुकी है। इसी में मैं आपको बता दूं कि रूस की सेना ने यूक्रेन के एक हॉस्पिटल पर भी अपने मिसाइल दागे हैं, जिसकी वजह से वहां के जितने पेशेंट्स थे उनको बाहर निकाला गया, उन्हें बचाने की कोशिश की गई और अब इसे देखकर यूक्रेन लगातार ट्वीट किए जा रहा है। उनका यही कहना है कि जो रूस है वो बिना देखे बिना सोचे अब जो आम जनता है उन्हें भी घात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही कई जगहों पर देखा गया है कि जो रूस की सेना कीव की तरफ आगे बढ़ रही है उसे रोकने के लिए अब यूक्रेन की जनता सड़कों पर उतर आई है। जी हाँ, यूक्रेन की जनता ने हाल ही में एक टैंक को रोका है जो कि रूस का टैंक है और उसके सामने डटकर खड़े हो गए हैं। साथ ही कई यूक्रेन की जनता जो रूस के टैंक है जिन्हें यूक्रेन की सेना ने हथिया लिया था उसके साथ सेल्फी खिंचवाते हुए भी नजर आए हैं। तो कहीं जो यूक्रेन की जनता है वो डट कर लड़ने के लिए सामने खड़ी है रूसी सेना से। तो अभी तक के जितने भी अपडेट्स थे हमने आपको इस वीडियो में बताया और भी आपको आगे हम जानकारियां युद्ध से रिलेटेड देते रहेंगे और आपको रशिया और यूक्रेन के बीच जो महासंग्राम है उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 लाइव पर। धन्यवाद।